आप सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो। मैं सुनील मिश्रा कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, नया वर्ष कैसा रहेगा, किन के लिए होगा अच्छा और किन के लिए होगा संघर्षपूर्ण, इन्हीं सब विषयों पे हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, जिसे वार्षिक कुंडली के रूप में या वार्षिक राशिफल के रूप में हम लोग जानते हैं। अभी तक मैंने मेष, वृषभ, कर्क और मिथुन राशि वालों के बारे में परिचर्चा किया है। आज हम लोग सिंह राशि, जो ऊर्जावान होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जिनके पास क्रोध भी होता है लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, ऐसे सिंह राशि वालों का मैं चर्चा करूंगा आज कि आपका भविष्य कैसा हो, इसी पर चर्चा किया जाएगा। तो विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं बार बार कि जिनके पास कुंडली है वे तो कुंडली से अपना देख सकते हैं, और ये जो मैं बनाता हूं वीडियो, यह लग्न से और चंद्र कुंडली दोनों से मिलाकर के बनाया जाता है। इसके पश्चात जिनके पास कुंडली नहीं है वे अपनी नाम के पहले अक्षर से यह जान सकते हैं कि उनका जो है कौन सी राशि है। जैसे सिंह राशि वालों के लिए यह जो हो बने पहला अक्षर जो होता है वो मा मी मू या कहे टाटी टू, यानी जिनके नाम के पहला अक्षर यम या टी, इंग्लिश के यम या टी से प्रारंभ होता है, या जिनका मौ से शुरू होता है या टॉ से शुरू होता है, उन्हें सिंह राशि के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए, विषय पर आने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, यदि आप मेरे पहले बार मेरे इस वीडियो पर आए हैं तो आप कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में हम लोगों को मेरे द्वारा कोई वीडियो डाली जाती है तो आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो तो के अंत तक देखकर इसका लाभ उठावें। तो आइए विषय पर आने से आए हम लोग। विषय पर आने के लिए हम लोगों को एक चक्र बनाना पड़ेगा, और चक्र के अनुसार ये जाने कि हम सिंह राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा, ग्रह गोचर क्या कहता है। नमस्कार। हम लोग पहले मुख्यतः 3 ग्रहों को ही देखते हैं। पहला राहु, केतु, बृहस्पति और शनिदेव को। चूंकि राहु केतु को एक साथ लिया जाता है इसलिए मैंने 3 कह दिया। चूंकि ये जो है लंबे समय तक एक राशि पर रहते हैं, जैसे शनिदेव एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं, वहीं चंद्रमा जो है मात्र 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए लंबे समय तक रहने के चलते इन्हें प्रधानता दी गई है गोचर की कुंडली जब देखी जाती है। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि शनिदेव जो है 29 जून से 15 नवंबर तक बकरी हो जाएंगे, जबकि गुरु जो है वह 9 अक्टूबर से 14 फरवरी के बीच, 14 फरवरी 2025 तक बकरी रहेंगे। तो कहने का मतलब हम सबसे पहले राहु से शुरू करें। राहु इस साल आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। 8वें भाव के राहु, भले ही जो कुछ बातें सही बोली जानी चाहिए, ये अष्टम भाव के राहु आपको साल भर इससे यहीं रहेंगे, इसलिए ये अचानक नुकसान करने वाले होते हैं। इसलिए आप सावधान रहेंगे इस साल, क्योंकि ये राहु देव जहां एक तरफ आपको अचानक दुर्घटना करा सकते हैं, या परिवार में यहां से इनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहां पड़ेगी,
तो परिवार में विवाद खड़ा करा सकते हैं, अस्थाई संपत्ति का नुकसान करा सकते हैं। वहीं राहु देव यहां से बैठकर 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपकी 12वें घर पर पड़ेगी, तो ये भी सत्य है कि ये ऑल ऑफ सडन किसी आगंतुक के द्वारा आपको लाभ भी दिलवा सकते हैं। मोरोवर ये कहा जा सकता है कि राहु देव आपके लिए आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से भी कह सकते हैं, अचानक नुकसान करने वाले होते हैं। इसलिए इन पर ध्यान देने की जरूरत है। राहु के लिए आपको इस साल भगवान शिव की आराधना करती रहनी चाहिए। 8वें घर के राहु, ये मैं कहा कि जो विदेश जाकर सेटल होने वाले हैं या विदेश में अध्ययन करने वाले हैं, इनके लिए राहु देव अच्छे रहने वाले हैं। अब यहां से इनकी सप्तम दृष्टि आपके वाणी पर और आपके कुटुंब पर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपकी वाणी, एक तो सिंह राशि वाले ऐसे ही क्रोधी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, तो अचानक क्रोध इनकी आ जाती है। दूसरी राहु जो है की दृष्टि वहां पर पड़ना वाणी पर, इसलिए आप अपने वाणी को नियंत्रण रखें इस साल, नहीं तो आपके वाणी के चलते विवाद उत्पन्न होगा। सिंह राशि वालों का 9वीं दृष्टि माता के घर और शुक्र के घर पर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आप अपनी माता के स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहेंगे। यह राहु देव उनकी स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। अब दूसरी राशि जो आती है वो शनि देव को हम लोग ले लें। मैंने कहा कि शनि देव जहां आपको सप्तम भाव में बैठकर व्यापार में वृद्धि करने वाले होंगे, सप्तम भाव में बैठकर जहां आपके इस स्टेटस को बढ़ाएंगे, आर्थिक रूप से आपकी वृद्धि करने वाले, ये साल आपके कैरियर के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अचानक यदि सर्विस या नौकरी करने वाले हैं तो उन्हें इस साल सफलता निश्चित मिलेगी। व्यापारी हैं तो उन्हें व्यापार में सफलता निश्चित होगा। घाटा की प्रश्न नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि देव यहीं बैठ करके पंच महापुरुष में सस नामक योग का सृजन कर रहे हैं, यानी कुंभ राशि में अपने बैठे त्रिकोण की राशि है, इसलिए यहां तो वो लाभ देंगे। लेकिन शनि देव यहां बैठ करके पत्नी के स्वास्थ्य और पत्नी के व्यवहार में परेशानी लाएंगे आपको, यह भी निश्चित है। एक तरफ जिन्हें शादी नहीं हुई है उन्हें निश्चित रूप से इस साल शादी कराएंगे, दाम्पत्य संबंध में जोड़ेंगे वो, क्योंकि सस नामक माने पंच महापुरुष योग का सृजन हो रहा है यहां पे आपके कुंडली में। तो कुंभ शनि राशि सिंह राशि वालों के लिए यह साल व्यापार के मामले में, शादी के मामले में बेहतरीन रहने वाली है, आर्थिक रूप से बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन ये शनि देव चूंकि इस साल आपके कुंडली पर शनि जो है लौह पद के साथ आए हैं, तो ये 3 तरह से परेशानी करते हैं। सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा में कमी लाने का प्रयास करेंगे, आर्थिक नुकसान भी करा सकते हैं, और स्वास्थ्य में कमी भी लाएंगे। तो किसके स्वास्थ्य की कमी? पत्नी के स्वास्थ्य की कमी ये लाएंगे। यहां से इनकी दृष्टि तीसरी पिता के घर पर होगा, तब पैतृक संपत्ति में या पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद उत्पन्न कराएंगे, पिता के स्वास्थ्य की कमी लाएंगे। तो आपको 3 तरह से देखना होगा, अपने स्वास्थ्य के, पत्नी के स्वास्थ्य, माता और पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना ही होगा आपको इस साल। यहां से शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, तो मैंने कहा कि ये बात सही है कि ये आर्थिक रूप से आपको लाभ देने वाले होंगे, लेकिन हर काम में थोड़ा अड़ंगा डालेंगे, विलंब से होगा तो सब कुछ थोड़ा विलंब से होगा। यहां से शनिदेव की दृष्टि 10वीं दृष्टि देखी जाए कि 8 9 10 ये सुख भाव पर पड़ेगा। ये माता के सुख पर तो मैंने पहले बता दिया, ये परेशानी थोड़ी सी आने वाली है। लेकिन
जहां तक गुरु की बात की जाए, इस साल गुरु बृहस्पति देव आपके लिए सबसे लाभप्रद रहने वाले हैं। ये गुरुदेव आपके भाग्य भाव में बैठ करके 30 अप्रैल तक आपके भाग्य को वृद्धि करने वाले हैं। यानी साल की शुरुआत आपके बेहतरीन जाने वाली है। सिंह राशि वालों को 30 अप्रैल तक आपके जहां कैरियर के मामले में यह उत्तम व्यवस्था देने वाले हैं गुरुदेव। यहां से बैठकर इनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके लग्न में पड़ेगा। तो जहां शनिदेव आपके स्वास्थ्य में कमी लाने का प्रयास करेंगे, वहीं बृहस्पति देव आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके स्वास्थ्य में। तो इस तरह से ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा नुकसानी आपको होने नहीं देंगे बृहस्पति देव। और यहां से बृहस्पति गुरु जो है आपके तीसरे भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, यानी आपके कर्म में मेहनत कराने वाले होंगे। और छोटे भाई अगर हैं, बहन हैं, तो उनकी इंप्रूवमेंट, उनकी लाभ दिलाने वाले होंगे। ये शनिदेव गुरुदेव की दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी। तो जिन्हें इस साल संतान नहीं हुए अभी तक, उन्हें घर में किलकारियां निश्चित मिलेगी। जिन्हें ये कहा जाए कि प्रेम संबंध का स्थापना किए हुए हैं, उन्हें उससे कन्वर्ट करने में, यानी दाम्पत्य जीवन में परिवर्तित करने में भी ये लाभ देंगे, क्योंकि ये प्रेम का भी घर है। विद्यार्थी अगर हैं तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाले होंगे ये 30 अप्रैल तक की ये जो स्थिति है। 30 अप्रैल के बाद ये राशि परिवर्तन करके आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। अब यहां 30 अप्रैल के बाद ये जो है बृहस्पति देव आपके कर्म को प्रगति देंगे। यानी जो व्यक्ति आप जो कर रहे हैं, अचानक ये नहीं है कि सरकारी नौकरी में भी हैं, तो आपको सफलता देने वाले होंगे। जो उसमें प्रमोशन के मामले में, अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो सरकारी नौकरी में जाने का प्रयास कराएंगे, या हो सकता है कि निश्चित रूप से इस साल आपकी सरकारी नौकरी मिल जाए या नौकरी मिल जाए, ये सफलता दिलाने वाले होते हैं। यहां से बृहस्पति देव की जो है पंचम दृष्टि आपके अस्थायी संपत्ति पर पड़ेगी। तो 1 अप्रैल के बाद आपको कुछ न कुछ अस्थायी संपत्ति देने वाले होंगे। सुख भाव पर दृष्टि साथी पड़ेगी। यानी अब 30 अप्रैल के बाद आपकी माता के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल के बाद यह आपको भूमि, भवन, वाहन के सुविधा को देने वाले होंगे बृहस्पति देव। यहाँ बृहस्पति देव यहाँ बैठ करके आपके जहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके शत्रु भाव पर पड़ेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य में प्रोटेक्शन लाएंगे। अगर कर्ज में होंगे तो उसको कर्ज की पूर्ति समाप्त कराएंगे। शत्रुओं पर भी भारी पड़ेंगे आप 30 अप्रैल के बाद। अब हम लोग ये जाने कि साल दर साल की बात करें, माने दर महीना, हर महीने की बात करें, तो 2 चीज देखें। साल की शुरुआत में शुक्र और बुध की युति आपके सुख भाव पर पड़ रही है साल के शुरू में ही, यानी आपके साल का शुरुआत बेहतरीन होने जा रहा है। शुक्र और बुध की युति सुख भाव में आपको कुछ दिलाने वाला होगा। वही साल के शुरुआत में सूर्य देव 16 जनवरी के बाद को यह मकर राशि में आपके आएंगे। यानी यह शत्रुहंता योग बनाएंगे, यानी आप अपने शत्रु पर विजय पाएंगे। यहां से इनकी दृष्टि सूर्यदेव की आप 12वें भाव पर पड़ेगी। यानी कोई न कोई आगंतुक विदेशी बाहरी आदमी से आपको लाभ मिलेगा। 16 जनवरी के बाद 16 फरवरी को सूर्यदेव आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। थोड़ी सी सावधान रहेंगे। पत्नी से विवाद, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी, ये दिखता हुआ प्रतीत होता है। वही 16 फरवरी से 15 मार्च तक आपके 8वें भाव में सूर्यदेव रहेंगे, राहु के साथ हो जाएंगे। यह खराब योग होता है। इस समय आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। ऑल ऑफ सडन कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इस समय यह समय आपके स्वस्थ माने आपको अपने पर ध्यान रखने की जरूरत है। 16 ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 16 अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना आपके लिए सूर्यदेव बेहतरीन देने वाले हैं, अच्छा देंगे।
क्योंकि यहां आपके उच्च के होकर हो जाएंगे सूर्यदेव। तो ये कहा जाए कि 16 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 16 मार्च, 16 मार्च के बाद 16 अप्रैल तक आपका जो समय आएगा यह साल का सबसे बेहतरीन समय होगा। जो चीजें आप चाहते हैं वो आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये आपको यहां सूर्यदेव उच्च होकर करते हैं। गुरु से युति होगा। तो अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते, ये समय आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ, जीवन का नहीं, इस साल का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। इसके बाद से पुनः सूर्यदेव जी यहां आ जाएंगे। मई के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में यहां आ जाएंगे और मई के बाद यहां जून में तक यहां रहेंगे। जुलाई का समय जो होगा, 16 जून से 15 जुलाई तक का समय थोड़ा सा आपका कष्टकारी हो सकता है। इसलिए मुकदमेबाजी वगैरह अगर आप हैं तो उस समय आप में सावधान रहेंगे, क्योंकि उस समय मुकदमा में और भी वृद्धि कराते हैं, या यूं कहा जाए कि यहां पर बैठ करके आपके थोड़ा सा नुकसानी देने वाले होते हैं। सूर्यदेव इसके बाद आपके लग्न में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे। ये बेहतरीन समय होगा। यानी ये कहा जाए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में, यानी 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का जो समय होगा आपके लिए बेहतरीन होगा। साल के अंत में नवंबर माह आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत लाने वाला होगा। 15 नवंबर के बाद आपका पुनः साल का अंत बेहतरीन होगा। तो मित्रों, ये है साल का विश्लेषण कि यह साल आपके लिए मिला जुला कर रहने वाला है। अब मैं कहूंगा कि सिंह राशि वालों को, अगर आपकी किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप सूर्यदेव को अपनावें। आपकी राशि स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्य के उदय होने के समय ही आप उनकी जल दें और विष्णु सहस्त्र पाठ करते रहें। यह साल आपके लिए बेहतरीन जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो जो धनु राशि का होगा। नमस्कार।